नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब कांग्रेस में क्यों छिड़ी हुई है वर्चस्व की लड़ाई। मोगा नगर निगम ने मेयर चुनाव के दौरान क्यों बरपा हंगामा और रातों रात कैसे करोड़पति बना एक मजदूर। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आप नजर डाल लीजिए हेडलाइंस पर। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस ने पार्टी के भीतर नई सियासी जंग छेड़ दी है। पहले नवजोत कौर के बयान से बवाल हुआ और अब पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी में पदों के बंटवारे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही पंजाब कांग्रेस ने एक बार फिर से जट सिख बनाम दलित की बहस को तेज कर दिया है। पंजाब कांग्रेस में फिर मतभेद। पार्टी में पदों के बंटवारे पर फिर उठे सवाल। 2027 से पहले जट सिख वर्सेस दलित का संग्राम। पंजाब में वर्चस्व को लेकर छिड़ी नई जंग। क्या चुनाव से पहले एकजुट हो पाएगी कांग्रेस? 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस क्रिएट किया गया तो पार्टी के अंदर वर्चस्व को लेकर नई जंग छिड़ गई है। पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने 500 करोड़ वाला बयान देकर बखेड़ा किया तो पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पार्टी में बांटे पदों पर सवाल उठाया है, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस में जट सिख वर्सेस दलित को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब कांग्रेस की एससी विंग की बैठक में चन्नी ने पार्टी के अंदर बांटे जा रहे पदों पर सवाल उठाया था। चन्नी का कहना था कि अहम पदों पर जट सिखों की नियुक्ति हो रही है, जबकि 32% वोट बैंक वाले दलितों को साइडलाइन किया जा रहा है। चन्नी के बोलते ही मीटिंग में एससी नेताओं ने नारेबाजी भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद चन्नी को माइक पर बोलने से रोक दिया गया और माइक बंद कर दिया गया। पंजाब में अगर आप मानते हो कि 38 या 35% आबादी है, जो है ही, तो फिर हमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रही? पंजाब का प्रधान भी अपर कास्ट है, प्रधान का सीएलपी लीडर भी अपर कास्ट है, पंजाब की महिला विंग भी अपर कास्ट है, पंजाब का जनरल सेक्रेटरी भी अपर कास्ट है। यार हम कहाँ जाए, ये लोग कहाँ जाएंगे? बंद कमरे में हुए इस विवाद पर जब पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा बडिंग से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों में चन्नी को दो टूक जवाब दिया और कहा कि 2 बार हारने के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सांसद बनवाया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया है, इसीलिए चन्नी ऐसी बातें नहीं कह सकते। चन्नी साहब ने कहा, चन्नी साहब के पास सबसे बड़ा ओहदा है, क्या वो है CWC। चन्नी साहब को जब CLP बनाया गया तो किसको उतारा गया? नहीं, मिस्टर जाखड़ को उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस में भेदभाव नहीं है। फिर चन्नी साहब आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि दोनों जगह से चुनाव चाहे हार गए MLA का, लेकिन उनको क्या बनाया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट CWC। और हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके भी चन्नी साहब चेयरमैन हैं। हम लोग गरीबों को यहां बैठा कर रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा था? सुखजिंदर रंधावा, जहां अमर सिंह, लेकिन किसको बनाया? चन्नी साहब को, क्योंकि कहने बोला गरीबों को हम लोग, दलित हमारे सर का ताज है, रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। पंजाब एक गुलदस्ता भाई, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। साल 2021 तक पंजाब में कांग्रेस जट सिखों को लेकर पॉलिटिक्स करती थी, पर 2021 में
कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को पहला दलित मुख्यमंत्री बनाया था। उस वक्त इसे पंजाब के 32% एससी वोट बैंक को साधने का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इसी रणनीति के तहत नवजोत सिंह सिद्धू को दरकिनार कर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाया था। पर चुनाव में ये वोट गणित पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और कांग्रेस 117 में से 18 सीटें ही जीत पाई थी। और इसीलिए अब जब एक बार फिर पंजाब चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तो पार्टी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में जट सिख वर्सेस दलित को लेकर उपजा ये विवाद अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो पार्टी के लिए नई मुसीबत बन सकता है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ कांग्रेस के अंदर वर्चस्व को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी का दबदबा मेयर चुनाव में भी देखने को मिला है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए मोगा नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार पीना 30 पार्षदों के साथ समर्थन से नए मेयर चुने गए हैं। हालांकि विपक्ष ने सांठगांठ के आरोप लगाते हुए वोटिंग का बहिष्कार किया, जिससे वोटिंग के दौरान हंगामे की स्थिति बन गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका मेयर चुनाव में भी बज रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर मोगा नगर निगम में कराए गए मेयर पद के चुनाव में सीनियर डिप्टी मेयर रहे प्रवीण कुमार पीना को मोगा नगर निगम का नया मेयर चुना गया है। 50 पार्षदों वाले मोगा नगर निगम के इस चुनाव में 30 पार्षदों ने प्रवीण कुमार के नाम पर अपनी मोहर लगाई। ये जी मोहर लगी है जी MLA साहब के कमान लगी है। जिन्हें भी इन्होंने शहर के चंगे चंगे काम कराए है। साडे MC साहब जिहड़े सानू अज उन्होंने 31 वोटां पाईयां ते साडे काम नूं वेख के सरकार दे काम नूं वेख के साडी गिनती वधी, अगों भी ज़्यादा हो साडी वधूगी ते शहर दे विच कोई भी इहो जिहा काम नहीं होगा जिहड़ा ना होगा, हरेक वार्ड च काम होगा। वहीं अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद जीतने के लिए कुछ पार्षदों के साथ सांठगांठ की, जिसके चलते वोटिंग के दौरान अकाली दल और कांग्रेस की तरफ से वोटिंग प्रक्रिया का बहिष्कार भी किया गया। पर डीसी मीटिंग हॉल से बाहर निकलते वक्त दोनों पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ गए, जिसके चलते हॉल में काफी देर तक हंगामा भी हुआ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ, 3 ਲੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਤਵਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਚੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਵਾਲ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 3-4 ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ मौका नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बहुत ज्यादा धक्केशाही हो रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा की ओर से सभी पार्षदों के साथ एक बैठक भी की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि पार्टी इस चुनाव को रणनीतिक तौर पर कितनी गंभीरता से ले रही है। ਮਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੜਚਨ ਆਈ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 27/8 ਔਰ 17/10 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 50 पार्षदों वाली मोगा नगर निगम में ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी का मेयर औपचारिक रूप से चुना गया है। 2021 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मेयर नीतिका भल्ला को हटाकर बलजीत सिंह चानी को मेयर बनाया था। हालांकि कुछ समय बाद ही करप्शन का आरोप लगाकर
पार्टी ने बलजीत सिंह चानी को मेयर पद से हटा दिया था। मोगा से तन्मय सामंथा के साथ आज तक ब्यूरो। बात मौसम की करेंगे। पंजाब में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच बेघर लोगों के लिए हर रात मुश्किल बनती जा रही है, लेकिन इसी सर्दी में मोहाली से एक राहत भरी तस्वीर भी सामने आई है, जहां फेज 6 का नाइट शेल्टर बेघरों के लिए सिर्फ रैन बसेरा ही नहीं है, बल्कि गर्माहट, सम्मान और सुकून की मिसाल बनकर उभरा है। एक तरफ जहां पंजाब के मोहाली में रात का पारा 8 से 9 डिग्री बना हुआ है, ऐसी हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये नाइट शेल्टर न केवल जरूरतमंदों का सहारा बने हुए हैं, बल्कि यहाँ मौजूद इंतजाम बाकी शहरों के नाइट शेल्टर्स के लिए मिसाल बनकर सामने है। कड़ाके की ठंड और ऐसा लगता है कि बेदर्द है दुनिया, लेकिन कहीं दरवाजे खुले हैं गरीब आदमी के लिए, और वो है ये रैन सवेरा। हम इस वक्त हैं मोहाली के शेल्टर फॉर होमलेस, और आपको ये बता दें कि अगर आप एक नज़र देखेंगे तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग नज़र आएगी, और आप देखिए कि किस तरह से हैं, और आपको पर्दे शीशे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये 3 बड़े कमरे हैं। एक फैमिली रूम है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है, फैमिली रूम है, और किस तरह की अंदर सुविधाएं दी गई हैं आपको ये भी दिखाते हैं। पहले तो अंदर आते ही आपको लॉकर रूम नजर आएगा। यहाँ पे अगर कोई आता है तो आप देखिए, क्योंकि ठंड इतनी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कमरा भरा हुआ है। पंजाब के मोहाली के इस नाइट शेल्टर में वो सारी सुविधाएं हैं जो आम तौर पर किसी छोटे होटल में होती हैं। यहाँ आपको साफ सफाई नजर आ जाएगी, रूम हीटर दिख रहा होगा, साफ सुथरे बेड से लेकर चकाचक रजाइयां तक यहाँ हर सुविधा मौजूद है। यही नहीं, सर्दी में लोगों को गर्म पानी मिले, इसके लिए यहाँ गीजर का इंतजाम भी किया गया है। ये यहाँ हमारा 6 फेस में नाइट शेल्टर जो बनाया हुआ है, जो होमलेस हैं वो वहाँ आके रुकते हैं। टोटल यहाँ 42 बेड का ये बना हुआ है। यहाँ पे किचन फैसिलिटी है, जो कि अपना खाना बनाना चाहता है यहाँ बना सकता है। नगी तो साथ में गुरुद्वारा साहब हैं, वहाँ से खाना आ जाता है। यहाँ से केयर टेकर हमने 6 बंदे यहाँ रखे हुए हैं जो सभी की केयर करते हैं। एक फैमिली रूम है, अगर परिवार के साथ है वहाँ रुकता है। अगर लेडीज़ अकेली हैं तो अलग रूम है, लेडीज़ वहाँ रुकती हैं, लड़कियाँ वहाँ रुकती हैं। इस शेल्टर होम में करीब 42 बेड हैं, 3 बड़े हॉल हैं, जहाँ साफ हवा आने के लिए खुली खिड़कियाँ हैं। हर हॉल के साथ अटैच बाथरूम बनाया गया है, ताकि यहाँ शरण लेने वालों को कोई भी दिक्कत ना हो। दीवारों को पेंटिंग से सजाया गया है, ताकि यहाँ आने वालों को अपनेपन का एहसास भी हो सके। ठंड है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आप देखेंगे कि बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। 3 कमरे हैं, और आपको बता दें कि 42 लोग आ सकते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग कमरा है। छोटा बच्चा भी है। कितनी उम्र है आपकी? 7.5 साल। और कब से आ रहे हैं, किसके साथ आते हैं? पापा के साथ 3 साल से। 3 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, आपको ठीक लग रहा है? हाँ। ठंड तो नहीं लगती है? तो बात करने की कोशिश करते हैं और लोगों से। देखिए, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, हीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ब्लोअर है, गीजर है, और किचन फैसिलिटी भी है। और कई बार मंदिर से, गुरुद्वारे से खाना आ भी जाता है, कुछ लोग बाहर जाके भी खाते हैं। जिस वक्त ठंड अपने प्रचंड रूप में है, ऐसे में फेज 6 के इस नाइट शेल्टर को दोबारा शुरू किया गया है। प्रशासन की कोशिश यही है कि ये ठिकाना लोगों को न केवल ठंड से राहत दिलाए, बल्कि यहाँ शरण लेने वाले सुकून की नींद भी ले सके। मोहाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया कितनी बेदर्द क्यों ना हो, और कई बार होता है कि सरकारों की आलोचना की जाती है कि क्या कर रही है सरकार, पर कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर हो रहा है। और नाइट शेल्टर एक ऐसी जगह है जहां पे आप देखें तो कहीं लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल रही है। और सभी सरकारें तकरीबन ठंडियों में करती हैं, लेकिन एक तरह से मॉडल जो हम बोलते हैं इस तरह का शेल्टर फॉर होमलेस, जहाँ पे गीजर भी हो, ब्लोअर्स भी हो, जहाँ अच्छी रजाई, साफ सुथरा माहौल मिले, और खाना भी अपने आप पकाने को भी मिले, और या फिर बाहर गुरुद्वारे या मंदिर से आए, तो काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे की जाती हैं और तारीफ लायक हैं।
कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक। कहते हैं जब किस्मत मेहरबान होती है तो हालात पल भर में बदल जाते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के एक दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही बदल गई है। सिर्फ 500 रुपए की लॉटरी टिकट ने उसे रातों रात 10 करोड़ का मालिक बना दिया है। कैसे मेहनत मजदूरी करने वाला पृथ्वी सिंह बना है करोड़पति, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कहने को तो ये सिर्फ एक कहावत है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया स्थित मोहम्मदपुरिया गांव के रहने वाले पृथ्वी सिंह ने। पेशे से दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पृथ्वी कुमार की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो रातों रात 10 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। दरअसल पृथ्वी सिंह ने सिर्फ 500 रुपए में पंजाब स्टेट डियर लॉटरी की लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर 2026 की टिकट खरीदी थी। 17 जनवरी को जब इस बम्पर लॉटरी का परिणाम घोषित हुआ तो पहला इनाम उनके नाम का निकला, जिसने उनको पल भर में करोड़पति बना दिया। ये लॉटरी लगी है पृथ्वी सिंह की, जो कि दिहाड़ी का काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की कहानी? अक्सर लॉटरी टिकट खरीदते रहते हैं, आप सिरसा के रहने वाले हैं, थोड़ा बताइए कि इसकी कहानी क्या है, कैसी जीती आपने ये टिकट? दूसरी बार लगाई है जी, लगा के डब्बा ले जाके बस लगा दी आगी, महीना एक बेला लगाई। हाँ जी। और पहले लगी थी लॉटरी कुछ? नहीं जी, आप पहली बार मदन जी को लगा के आया। हाँ जी, भाई साहब ले गया, लगाई है जाके। तो घर में किस तरह का माहौल है? दोस्तों में, आप दोस्तों के साथ आए हैं? खुशी का माहौल है जी, खुशी का माहौल है पूरा। पृथ्वी सिंह के लिए ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी हो। उन्होंने पहले भी 2 बार लॉटरी टिकट खरीदी थी, लेकिन तब उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पृथ्वी सिंह बताते हैं कि उन्होंने पंजाब के किलियावाली गांव से टिकट विक्रेता मदन सिंह से तीसरी बार लॉटरी टिकट खरीदी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपको कब पता चला कि लॉटरी? परसों सामने मदन जी फोन कराया, डब्बा वाला पंजाब स्टेट लॉटरी वाला ते बेर लगे। फिर मैं भाई ने बताया, फिर मैं बात हुई, फिर बेर लगे बंद, कई बार लगा बंद। क्या करेंगे इस इतने सारे पैसे का? खेती करता जी, खेती वाले सामान लियांगा, कोई जमीन जमून नहीं लियांगा। हाँ जी, घर परिवार वालों पे बच्चा ने बढ़ा लियांगा, घर का ने बढ़ा दिया। हाँ जी, बच्चा बढ़ाऊँ, एक लड़की एक लड़का है। हाँ जी, कई साल से मैं ये लॉटरी काम कर रहा हूँ मंडी डाबड़ी में। वैसे तो पंजाब हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे ये पंजाब किलियावाली मंडी पड़ती है, तो मेरे कई साल से काम है ये लॉटरी का। काफ़ी नाम निकले मेरे पास, 10 लाख के, 5 लाख के, 1.5 करोड़ के, 5 करोड़ के। एक भिवानी में निकला था 5 करोड़ का इनाम। तो अब की बार जो सबसे बड़ा इनाम जो निकला है, अब की बार निकला है 10 करोड़ का इनाम। ये लॉटरी की खबर मिलते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है और पृथ्वी सिंह के घर पर भी बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पृथ्वी की इस खुशी में पूरा गांव उनके साथ नाच रहा है। बहुत खुश हैं जी, और बधाई हो जी सभी को, बहुत बहुत जी। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं बधाई देने वालों की। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? पहले दिहाड़ीदार थे, आज करोड़पति बन गए। बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। हम तो यही कहना चाहेंगे जी, बहुत बढ़िया काम हो गया, और इससे जो कुछ भी आगे है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ करेंगे, और बहुत बढ़िया हो गया। 35 वर्षीय पृथ्वी कुमार बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो गांव में ही दिहाड़ी मजदूरी और ड्राइविंग कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, जबकि उनकी पत्नी स्कूल में पियोन का काम करती है। वहीं उनकी बेटी और एक 6 साल का बेटा भी है। इस बड़ी जीत के बाद परिवार की आंखों में अब सुनहरे भविष्य के सपने हैं। ये जीत न सिर्फ पृथ्वी सिंह के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक नई शुरुआत मानी जा रही है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।